राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी है या नहीं, या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान में आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती भी है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राज़ी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के पास इंतज़ार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक तो नहीं दिखी। राहुल को बोला उसका दोस्त, बाहर आ जा, चल घर चलते हैं, बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो मैं भी रुकूंगा। मुझे आज पता करना है कि चुड़ैल होती है कि या नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग कर तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतज़ार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी थी कि उसे वहाँ पे एक फावड़े से जमीन खोदने की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वह भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, मुझे बस एक बार बचा लो, मैं वापस कब्रिस्तान कभी नहीं आऊँगा। काफ़ी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के पास एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल को हाल चाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल करने की आवाज़ सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने इतने नज़दीक देखकर राहुल को शरीर ठंडा हो गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल को हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध किए उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने लगी। तभी वापस से राहुल के दोस्त का फ़ोन आता है। मोबाइल की रिंगटोन सुनकर राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नज़र आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा
तभी राहुल की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देख वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक ज़ोर से तमाचा मारा और उससे पूछा, चिल्लाते हुए ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुन के राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग आए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए।